नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। अग्निपथ योजना पर गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू। भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मामलों पर किया प्रदर्शन। झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने संभाला पदभार। कहा, नारकोटिक्स, साइबर, वायलेंट क्राइम और महिलाओं की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर लगाई रोक। और जमीन घोटाला मामले में छठे समन के बाद ईडी के सामने हाजिर हुए रांची के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार, पूछताछ जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की साक्षी बन रही है। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा है। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। श्री मोदी ने देश के रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शोक प्रकाश के साथ सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीते सत्र से अब तक दिवंगत हुए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके बाद सदन में एटीआर रिपोर्ट पेश किया गया। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत कई विधायकों ने शोक प्रकाश व्यक्त किया। इसके बाद सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य में खनिज संपदा की लूट, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने, हर साल 5 लाख नौकरी का वादा पूरा नहीं करने और संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जिस प्रकार डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है वह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। झारखंड प्रदेश में 1951 में आदिवासियों की आबादी लगभग 36% और उस समय जो सनातनी हिंदू है उसकी आबादी लगभग 88%, मुसलमानों की आबादी 8.9 यानी लगभग 9% में, जहां आदिवासी की आबादी 1951 में लगभग 36% थी, वहीं आज 2011 में 26%। मुस्लिम की आबादी जहां लगभग 9% थे, आज वहां 14.5%। और सनातनी की जो आबादी उस समय जहां 87.79% था, वहाँ 81.17% यानी उनकी आबादी घटी। राज्य में भाजपा के डेमोग्राफी परिवर्तन के आरोप पर पलटवार करते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ का शिगुफा विपक्ष का चुनावी स्टंट है। देखिए, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज वो करना चाहते हैं संथाल में, वो चीज होगा नहीं। संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। हम लोग सब मिल करके वहाँ बढ़िया से उनका मुकाबला करेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्राणियों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वे आज विधानसभा परिसर में आयोजित 75वें राज्यव्यापी वन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। ऐसा भी वक्त था जब इस राज्य में वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं होती थी। चारों तरफ जंगल, पहाड़, पठार से भरा हुआ
ये प्रदेश रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में विकास के पैमाने को खींचने के लिए कई सारे प्राकृतिक व्यवस्थाओं में व्यवधान आए हैं, कई पेड़े कटे हैं, कई नदियों में पुल बना है, कई पहाड़ देश दुनिया को खनिज उपलब्ध कराने के लिए खनन किए गए हैं और हम समझते हैं कि हम सब मिलकर पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें, ये आज के दिन में नितांत ही आवश्यक है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। घर में बसे हैं बाबा बैद्यनाथ, मन में आस्था, कांवड़ में गंगा साथ। वो पहाड़ों का विराट रूप, वो नदियों का बहना, ये झारखंड है प्रकृति का छिपा गहना। श्रावण माह के शुभागमन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। बाबा बैद्यनाथ धाम में सभी भक्तों का स्वागत है। कांवड़ यात्रियों के लिए खास विश्राम गृह की व्यवस्था और भक्तों के लिए विशेष शिविर बनाए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान डीजीपी अजय कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद श्री गुप्ता ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। पहला रहेगा नारकोटिक्स, दूसरा रहेगा साइबर क्राइम, तीसरा रहेगा वायलेंट क्राइम्स और चौथा रहेगा महिलाओं की प्रतियोगिता। ये 4 एरियाज पर हम फोकस करेंगे। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हमारा प्रयास रहेगा कि पुलिस का रिस्पांस लॉ एंड ऑर्डर के प्रति अच्छा हो। अगर कहीं पर कोई घटना घटित होती है, पुलिस का रिस्पांस बढ़िया होना चाहिए। पब्लिक की बात करें तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी पुलिस पब्लिक के प्रति संवेदनशील हो। अगर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम लोग फोकस करेंगे कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो बढ़िया से हो, हमारा जो डिप्लॉयमेंट वो अच्छा से हो, हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी हो। ये सभी चीजों पर हम लोग वर्क करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। हिमांशु चौधरी को इसी वर्ष जुलाई महीने में सरकार ने पद से हटा दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमीन घोटाला मामले में ईडी के छठे समन पर आज रांची के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार जांच एजेंसी के समक्ष हाजिर हुए। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईडी ने 21 जून को कमलेश के घर पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान उसके घर से 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद हुए थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में किसान समूहों को लाइसेंस देने के कार्य में तेजी लाई गई है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में किसान उत्पादक समूहों का गठन कर इसका लाभ किसानों को देने के लिए किसान समूहों को लाइसेंस देने के कार्य में तेजी लाई गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सभी 18 प्रखंडों में कार्यरत एजेंसियों को निर्देश देते हुए इस कार्य को 3 महीने के भीतर पूरा कर लेने को कहा है। आपको बता दें कि किसान उत्पादक समूह गठन का मुख्य उद्देश्य है कि जिले के किसानों को उत्पादक समूह के माध्यम से थोक भाव के दर पर बीज, खाद, कीटनाशक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। अग्निपथ योजना पर गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू। भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मामलों पर किया प्रदर्शन। झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने संभाला पदभार। कहा, नारकोटिक्स, साइबर, वायलेंट क्राइम और महिलाओं की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर लगाई रोक। और जमीन घोटाला मामले में छठे समन के बाद ईडी के सामने हाजिर हुए रांची के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार, पूछताछ जारी।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।